अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं राना अब्दुल क़य्यूम जोइया साहब। इनका ताल्लुक़ तलीमी शोबे से है और तलीमी शोबे में इनका नाम है। आज ये हमारे साथ मुल्की हालात हाज़रा के बारे में डिस्कशन करेंगे। सियासत और मुल्की हालात पे इनकी एक मजबूत गिरफ्त है और अवामी हलकों में इनकी आरा को बेहद पसंद किया जाता है। हवाले से जो गवर्नमेंट ने इक़दामात किए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? नसीब भाई, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि गवर्नमेंट के इंतज़ामात के हवाले से। जब गवर्नमेंट ने इस पे इनिशिएटिव लिया था और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की आई थी कोरोना के हवाले से, स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान हुआ था, तो उस वक्त जो है ऐसा लग रहा था बाज़ार की हमारी गवर्नमेंट अच्छे इंतजाम करेगी। और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में जो कोरोना के केसेस हैं उनकी रफ्तार बहुत स्लो थी। गवर्नमेंट के पास एक वक्त था कि उसको बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन ये आज अफसोस की बात है कि एक माह गुजरने के बावजूद गवर्नमेंट अभी तक डॉक्टर्स को फास्टी किट्स मुहैया नहीं कर सकी। जी जोइया साहब, आपने बात की किट्स की, तो किट्स के बारे में अब ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक मसला बन चुका है। किट्स तो अमेरिका जैसा जो मुल्क है वो भी किट्स के हवाले से परेशान है, तो इसमें आप गवर्नमेंट को इल्ज़ाम की जगह पे ठहराते हैं या आप समझते हैं कि ये एक वर्ल्ड लेवल का इशू है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? की सूरत हाल के हवाले से आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट को कम से कम हर सूबे में एक हॉस्पिटल जो है कोरोना के नाम से अरेंज करना चाहिए था, और कम से कम उन लोगों को तो किट्स मिल जाती ना। इतनी तो अवेलेबिलिटी हमारे पास थी, चाइना की इमदाद भी बर वक्त आई है। और आप देखें कि आज ही जैसे कोटा के अंदर डॉक्टर ने एहतजाज किया तो वहाँ जहाज फ़ौरन किट्स लेकर पहुँच गए। जी तो जोइया साहब, ये अभी गवर्नमेंट ने अमदादी रिलीफ का जो पैकेज दिया है पंजाब की सतह में और सिंध की सतह में, तो इसके बारे में आपका क्या मुशाहिदा है कि ये एक अच्छा कदम है या नहीं? रिलीफ पैकेज के हवाले से ये इमरान खान के बड़े अच्छे ऐलानात हैं कि $8 अरब जो पाकिस्तान में तकरीबन 1200 अरब रुपए बनता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इमदाद है। लेकिन पूरी अगर दुनिया को देखो तो ट्रंप ने अपनी आवाम के लिए $2000 अरब का ऐलान किया है और $1000 हर फर्द के अकाउंट में भेज दिया गया है, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी केस 26 फरवरी को रजिस्टर पहला हुआ था और अमेरिका के अंदर भी, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जो है डाटा ही कलेक्ट किया जा रहा है और मुतअद्दिद ऐलानात के बावजूद कोई भी गवर्नमेंट अभी अपने अवाम को डायरेक्ट रिलीफ पहुँचाने में अभी तक नाकाम साबित हुई है। ये सब सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत में आप क्या डिफरेंस देखते हैं कोरोना वायरस के हवाले से? जी भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। शुरू में मीडिया ने मुराद अली शाह की परफॉर्मेंस को बड़े बेहतर अंदाज में हाईलाइट किया और कुछ ऐसे तबसरे भी हमें सुनने में मिले कि गवर्नमेंट की अगरचे गवर्नेंस इतनी बैड गवर्नेंस रही है हमेशा, लेकिन इस हवाले से मुराद अली शाह बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उन्होंने लॉकडाउन भी पहले किया और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उस्मान बदार उन्हें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब एक महीने के बाद जो सूरत हाल सामने आई है तो वो भी इतनी शानदार नहीं रही जितनी कि मीडिया तवक्को कर रहा था, जब आम तवक्को कर रही थी। आज कराची की इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है, लोग एहतजाज पर हैं और वो लॉकडाउन को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं क्योंकि गवर्नमेंट उन तक रिलीफ पहुँचाने में नाकाम साबित हुई है और पंजाब में सूरत हाल अब कुछ बेहतर नज़र आ रही है सिंध के मुकाबले में। साहब, आप हुकूमत और आवाम को कोरोना की रोकथाम के लिए और कम से कम हालातों के ज़िम्मे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। आवाम को अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें अज़कार बताए हैं इस मौज़ूद मर्ज़ के मौके पर वो पढ़ने चाहिए और हमारा सोशल डिस्टेंस हमें अपना बरकरार रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए और हमें गवर्नमेंट पे नहीं रहना चाहिए। लोगों को अपनी सेहत का खुद ही ख्याल करना होगा। हमारी गवर्नमेंट की कारकर्दगी तो हमारे सामने आ चुकी है और ये गवर्नमेंट जो स्लोगन दिया है कि हमने कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब बात नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हमें कोरोना से बचना है और अल्लाह ताला से हमने मदद लेनी है।
तो मेरे ख्याल में अगर हमारी आवाम में उन सेहत की सहूलियात का भी ख्याल रखे, अल्लाह से रजू करे, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान की जिस तरह के इलाके दुनिया भर में कम है, इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको मौसर कंट्रोल कर लेगा। और गवर्नमेंट के लिए भी सजेशन है कि वो जल्द अज जल्द रिलीफ लोगों के घरों तक पहुँचाए और स्पेसिफिक हॉस्पिटल इसके लिए बनाए। कम अज़ कम हर डिस्ट्रिक्ट में वो किट्स पहुँचाएँ, फास्टी किट्स पहुँचाएँ और टेस्ट की सहूलत जो है हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, ताकि जो लोग इससे मुतासर हैं उसको आइसोलेट किया जाए और बाकी लोगों को कारोबार ज़िंदगी का मौके दें जाए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को सामने रखते हुए अपने वो कारोबार, वो रोज़गार शुरू किया जाए जो कि इससे कोई कोरोना की रोकथाम भी उसमें हो सके और लोगों का उसमें मिलाप भी ना हो। इस तरह की हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लंबा जितना हम लॉकडाउन करेंगे उतना लॉकडाउन हमारा कमज़ोर होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ती जाएगी और इस तरह हमारे केसेस भी बढ़ते रहेंगे।